इसराइल ने ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क के स्टारलिंक को गजा में काम करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इसराइल के वजीर मवासलात का कहना है कि गजा में स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम रोकने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे। इलॉन मस्क ने कहा था कि स्टारलिंक गजा में मवासलात की बहाली में मदद कर सकता है। We are heartfelt from the huge support we got from India, from the Prime Minister, through a few ministers who called me, businessmen, civil servants, just people from the street. Our social media is full of people who are showing their support, and we appreciate it. We appreciate it very strongly. I'll tell you why. Because India, first of all, is a very important country in the world. But secondly, India comes from a position of a country who knows terrorism. So it comes from a point of knowledge and not of ignorance. And for that, we are very much thankful. And again, Israel needs only the moral and political support. The work on the ground, we know how to do it. But we need to have the ability to execute the plan. ये देखो, अपने जिस इसराइल के तुम चमचे बने हुए हो ना तलवे चाटने के लिए, हिंदुओं तुमसे मुखातिब हूं मैं। ये देख लो इसराइल का फट्टूपन, इतना तो ये बुज़दिल है, इतना बुज़दिल है, इसको मैं क्या बोलूं। ये बुज़दिली की इंतहा है। ये चाहता है दुनिया वालों को नजर ही ना आए कि इसकी बदमाशी और गुंडागर्दी के बारे में किसी को पता लग सके। अबे तुम गैर मुस्लिमों की यही तो औकात है। माजी में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तुम्हारे बाप दादा आबा अजदाद लगे हुए थे कि उन्हें किसी तरह कत्ल कर दें। फिर उनके सहाबा कराम के खिलाफ उनके तुम्हारे बाप दादाओं ने कोशिश की। वहां से नस्ल दर नस्ल तुम 21वीं सदी में पहुंच गए। अभी भी तुम लोग अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहे। इंसानियत की बात है, तुम इस्लाम के खिलाफ करते हो। तुम कहते हो इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है। अबे इस्लाम ही तो असल दीन है, इस्लाम ही तो सच्चा दीन है। इस्लामी के खिलाफ तो तुम सारे गैर मुस्लिम दुश्मनियां करते हो। दुनिया के सारे ईसाई, यहूदी और क्रिश्चियन वगैरह सारे मिलकर किसको मिटाने की कोशिश करो? तुम सब इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हो ना। तो बगैरती क्यों दिखाते हो? सच को मानते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा ये जो इसराइल जिसके तुम तलवे चाट रहे हो, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बोला था, और जो भी वो सपोर्ट करना चाहता है, पता नहीं क्या करना चाहता है, बदमाशियों को सपोर्ट करोगे तुम लोग दुनिया में बैठ के। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है अल्लाह की दुनिया के ऊपर। ये जमीन अल्लाह की है, ये आसमान अल्लाह का, ये बादल आंधी तूफान जलजले सब अल्लाह के हैं। तुम्हें उखाड़ के फेंक देगा, नजर भी नहीं आओगे। अपनी औकात में रहो तुम सारे। ये बदमाशियां दिखाना चाहता है इसराइल, इसकी औकात क्या है? इसको अभी सबक मिल गया ना थोड़ा सा। अपने बाप से पूछ लेना, अगर ये सही से खबरें देने के लिए, नशर करने के लिए इजाजत दे कि इसके साथ हुआ क्या इसराइल वालों के साथ। ठीक है, ये तो अल्लाह इसको तो इबरत का निशान बना भी रहा है, और आगे भी और भी कुछ दिखाएगा। जो भी कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी है। लेजेंड ने दिखा दिया एक नमूना इसराइल वालों को। ठीक है, इसराइल की टेक्नोलॉजी फेल हो गई। लेजेंड के जरिए जब अल्लाह के हुक्म से आंधी तूफान के लश्कर पहुंचे तो इसराइल की टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। तुम्हारा इसराइल, तुम्हारा बाप जो बना हुआ था, उसके छक्के छुड़ाने के लिए लेजेंड ने कर दिया जो करना था, और उसने सबक सीखा, और उसको मज़ा आया होगा, यकीनन बहुत मज़ा आया होगा। और भी जो कुछ होगा देखते जाओ। बाकी तुम्हारे इसराइल के पास जितने मजहबी पेशवा हैं, जितने रूहानी पेशवा हैं, जितने जादुई पेशवा हैं, ये सारे मिलके भी कोशिश कर लें तो अल्लाह के आंधी तूफानों के लश्करों को रोक नहीं सकेंगे, पहली बात। दूसरा ये कि तुम सारे हिंदू और सारे ईसाई और तुम्हारे वो बाप दादा जो बने हुए बैठे इसराइल में बैठे हुए गुंडागर्दी दिखा रहे, तुम एलन मस्क के सैटेलाइट को रोकने के लिए तो काम कर सकते हो। हाँ, रोक लोगे। जिस तरह तुमने कश्मीर के अंदर गुंडागर्दी दिखाई और मुसलमानों के सैटेलाइट और बहुत सारी चीजें बंद करने की कोशिश की, तुम्हारा यही तो काम है। अबे गुंडे तो तुम लोग हो ना। तुम कहते हो पाकिस्तान वालों को डिग्रेड करते हो, तुम पाकिस्तान वालों को ये करते हो। पाकिस्तान वाले बहादुर है, पाकिस्तान वाले हम बहादुर हैं, हम पाकिस्तानी बहादुर है। ठीक है, जुर्रतमंद भी है, गैरतमंद भी है। अबे तुम लोग हो बुज़दिल। तुम्हारे तलवे जो चाटते हैं ना, जो गद्दार हैं, इस्लाम के गद्दार, वो है तुम्हारे तलवे चाटने वाले, और तुम हो इसराइलियों के तलवे चाटने वाले। लेजेंड तलवे नहीं चाटता तुम्हारे जैसों के, कुत्तों के तलवे लेजेंड नहीं चाटता। तुम बुज़दिल किस्म के लोगों के तलवे लेजेंड नहीं चाटता। लेजेंड इस कायनात के बादशाह की मदद से खड़ा हुआ है। हाँ, वो अपने लेजेंड को संभालने के लिए काफ़ी है। वो जब चाहेगा ना, जब ही कोई कुछ लेजेंड का उखाड़ सकेगा, वरना तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। और दूसरी बात ये कि अभी ये देख लो अपने बदमाश बाप की हरकतें, तो ये बता रही हैं और ये दिखा भी रही हैं, और दुनिया के दूसरे गैर मुस्लिम भी देख रहे हैं, आम आवाम देख रही होगी कि तुम लोग कितनी, तुम्हारे जो ये ऊपर के जो बने हुए हैं ना, ये कितने बड़े बगैरत हैं। इनको गुंडागर्दी के सिवा कुछ आता ही नहीं है। अब मसला है कि इसराइल के मुंह पर उसका शेर बन के धाड़ने वाला कोई बाप मिले तो बोले ना इसराइल को खुल के, डंके की चोट पे।
कोई बोलता तो बोले, नहीं बोलता तो ना बोले, लेजेंड तो बोलेगा। इसराइल और इसराइल के मजहबी पेशवाओं में दम और खम है। आ जाए मुकाबले में रूहानियत के, आ जाए मौजूदात के मैदान में, आ जाए अपने झूठे खुदा को साबित करने के लिए। पूरा इसराइल पूरा इसराइल तक नकारा हो जाएगा लेजेंड के मुकाबले पर, अगर इस बार मामले में कोशिश भी करेगा। इसराइल के सारे मजहबी पेशवा फेल, तुम्हारे हिंदुओं के सारे मजहबी पेशवा फेल, ईसाइयों के सारे मजहबी पेशवा फेल, कादियानियों के सारे मजहबी पेशवा फेल, शियों के सारे मजहबी पेशवा फेल, पारसियों, सिखों और सबके मजहबी पेशवा फेल होंगे लेजेंड की टक्कर पे जब आएंगे। क्योंकि लेजेंड अल्लाह को सच्चा खुदा साबित कर चुका, आदि तूफानों के जरिए साबित कर चुका, मिट्टी के जरिए साबित कर चुका, आग के जरिए साबित कर चुका, और आंधी तूफान लश्करों के जरिए साबित कर चुका। तुम्हारे मुल्कों के अंदर आंधी तूफान मचा के साबित कर चुका कि इस कायनात के जर्रे जर्रे में सिर्फ अल्लाह का कंट्रोल है। पूरी दुनिया में लेजेंड का आंधी तूफान चला, कोरोना वायरस, अल्लाह के हुक्म से, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सका था। कितनी लाशें उठी तुम लोगों की, उखड़ा था ना तुम्हारा इंडिया, और भी बहुत कुछ। अब तुम्हारे गैर मुस्लिमों ने तो तब भी अपनी औकात दिखाई थी लेजेंड की वीडियो डिलीट करने के लिए। तब तो मैंने ऑफर की थी तुम्हारे मुल्कों के हुक्मरानों के लिए भी, और भी दुनिया भर की आर्मी पुलिस के लिए, कि सपोर्ट ले लो तुम्हारे मुल्कों से, कोरोना खत्म कराता हूँ अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए। नहीं, तब भी गुरूर चढ़ा हुआ था, टेक्नोलॉजी से रोकेंगे। अबे तब तो कोरोना की वैक्सीन भी नहीं आई थी। तो ये तो तुम लोगों ने सिस्टम लगाए हुए होते हैं। तुम लोग असल में हुंडा और चोर जो होता है ना, चोर बदमाश किस्म का, वो होता है बुज़दिल और डरपोक। तुम्हारे मुल्क से बैठ के वो कोई एक्स आर्मी ऑफिसर, कोई फला और ऑफिसर बन के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहा होता है। अबे उस टुच्चल को खुद नहीं पता होता, ठीक है, कि वो खुद अपनी माँ के पेट से मुस्लिम पैदा होकर निकला था, हिंदू बना हुआ बैठा हुआ मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा होता बैठ के। उस जाहिल को उसके माँ बाप ने सिखाया होता ना कभी, तो मुसलमानों के खिलाफ भौंकता नहीं, बल्कि कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होता। लेकिन कुछ लोगों की जुबान 10 गज की निकल जाती है, फिर उनको उनकी औकात दिखानी पड़ती है कि बेटा नीचे हल्का बैठ, ज़्यादा उछलने की कोशिश नहीं है, क्योंकि तेरे से बड़े तेरे बाप मौजूद हैं दुनिया के अंदर। तो ये एलन मस्क को उसने जो इतनी परमिशन रोकी है ना, और जो बदमाशी वो दिखा कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसके काले करतूतों में पर्दा पड़ा रहे, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है। तो एक बात मैं बता देता हूँ तुम लोगों को बेटा, बेशक दुनिया के अक्सर मुसलमान बुज़दिल बन के बैठ जाए और कुछ ना करे और ना आए अपनी आर्मियाँ लेके, एक बात कर रहा हूँ, वो तो मौजूदात के जरिए नहीं आ रहे। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़वा के इस्लाम में दाखिल करो, मौजूदात दिखा दो इनको दुनिया के गैर मुस्लिमों को, ताकि ये अल्लाह के ऊपर ईमान ले और छोड़ दे अपने झूठे खुदाओं को। वो तो वो नहीं मान रहे, ठीक है। तो चलो फर्ज करो कि अगर ये लोग नहीं लाएंगे और नहीं सपोर्ट करेंगे, तुम्हें लगता है कि अल्लाह कोई हवाई किस्म का खुदा है जिसको कोई इख्तियार नहीं है? अबे जो तुम्हारी माओ की पेटों से तुम्हें निकाल सकता है, वो ज़मीन में वापस फना भी कर सकता है, दफन भी कर सकता है, तुम्हारे पूरे शहर उठा के ज़मीन पे पड़ा सकता है। तुम्हें तो अल्लाह की ताकत का भी अंदाज़ा ही नहीं है। अल्लाह की तो ऐसी ऐसी आर्मी है, अगर वो उतर गई ना, अबे तुम्हारे सारे हिंदू मर जाएंगे, सारे ईसाई मर जाएंगे, सारे यहूदी मर जाएंगे, एक फूंक। अबे एक पूरी आर्मी तो छोड़ो अल्लाह की, उसको तो तुम लोगों की औकात नहीं है बर्दाश्त करने की। उसका एक फरिश्ता काफ़ी है, उसकी एक पर पड़ गया ना तो तुम्हारे सारे गए, एक फूंक मार दे तो तुम सारे मर जाओ। ये है, क्या संभालोगे तुम लोग? और वो नज़र भी नहीं आएंगे, डिटेक्शन में भी नहीं आएंगे, तुम्हारी मशीनें भी फेल कर देंगे। तो लेजेंड अभी जितना समझा रहा है उसको समझो, गनीमत समझो, वार्निंग भी दे रहा है। हाँ, अल्लाह के फजल से क्या, अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गया ना अल्लाह का दूसरा वाला हाथ, हाँ वो जो खास हाथ उसका चलता है ना, जो कोड़ा मारता है अजाब का, हाँ उसके लिए वो तो फिर उड़ा देता है ना। फिर ना बच्चे बचेंगे तुम्हारे, ना बड़े बूढ़े बचेंगे, ना तुम्हारी औरतें बचनी है, ना तुम खुद बचोगे। तो तुम सारे गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, सबको समझा रहा हूँ, अपनी टेक्नोलॉजी के गुरूर में उस औकात पे जाने की कोशिश ना करो जहाँ लिमिट क्रॉस तुम वैसे भी कर चुके हो। लिमिट तो तुमने क्रॉस कर दी है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। लेकिन इससे पहले कि मेरा बादशाह अपना वो हाथ हिलाए, वो कोड़ा हिलाए, और वो डिवाइन किंग अपनी दिखाए बादशाहत का एक नमूना तुम लोगों को, और लाशें, इबरतनाक लाशें बना दे, लाशों में तब्दील कर दे तुम लोगों को, या कुत्ते बिल्लियों में तब्दील कर दे, या सांपों में तब्दील कर दे, या बंदरों में तब्दील कर दे। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन का बादशाह है, शहंशाह है, वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें कुत्ते बिल्ली के कीड़े मकोड़ों में तब्दील कर सकता है। तुम अपनी जगहों पे बैठे बैठे फालिज के मरीज बन सकते हो, तुम्हारे मुंह बोलने रुक सकते हैं, तुम्हारे हाथ मफलूज हो सकते हैं, तुम्हारी टांगें टूट सकती है, तुम्हारे जिस्मों से रूह निकल सकती है। वो तो तसर्रुफ रखने पे वो कमाल रखता है जिसका तुम्हें एक गुमान भी नहीं। फिर वो वबाल बन जाता है उसका बेजवा अज़ाब, और फिर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रूहानी पेशवा भी नहीं बचा सकता, लेजेंड भी नहीं बचा सकता अल्लाह के मुकाबले पे आके। सीधी बात है। तो लेजेंड साफ साफ डरा रहा है, बता रहा है कि ये उस इसराइल की गुंडागर्दी को सपोर्ट करना बंद कर दो और औकात में आ जाओ। अगर इस्लाम कबूल नहीं करना तुम्हारी मर्जी,
वो तो फिर तुम्हें अल्लाह इबरत का निशान बना के खुद ही बता देगा कि तुमने किस चीज को इनकार किया। लेकिन अगर नहीं करना ना करो, इट्स ओके, पर बदमाशों के सपोर्टिंग पे मत खड़े हो। हाँ, एक गुंडागर्दी अगर कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम गुंडागर्दी करने वाले को सपोर्ट करो। अंधे नहीं हो तुम लोग। हाँ, अकल इस्तेमाल तुम भी करते हो। तुम्हारी यहाँ बड़ी फिल्में बनती है हॉलीवुड की, ये तुम्हारी बॉलीवुड की, लॉलीवुड, टॉलीवुड, शॉलीवुड, क्या दिखाते हो? इतनी फिल्में देख के तुम्हारी अकल काम नहीं आई अभी तक? कैसा गुस्सा चढ़ता है तुम लोगों को विलन को देख के, जब वो मार रहा होता है मासूमों को, खून निकाल रहा होता है, आता है ना फिर वो हीरो, तो तुम्हारा दिल चाहता पीटे पकड़ के उस जालिम को। क्यों चाहता भाई? क्यों देखते हो फिल्में? रियल वर्ल्ड में आते हो तो आना का मसला बना लेते हो, झूठे खुदा का मसला बना लेते हो, झूठे मजहब का मसला बना लेते हो, या तुम्हारी अकलें मर जाती हैं। तुम्हारी पीके मूवी आई थी, पीके मूवी से सीखा नहीं तुम लोगों ने? कितनों की अकल काम नहीं कर रही अभी तक, अभी भी हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुदाइज्म में फंसे हुए हैं, और अपनी गुंडागर्दी दिखा के जो है ना वो असल खुदा के पैरोकारों को मार रहे हैं। ये मामूली सी इतना, ये तुम्हारे साइंटिस्ट के मुताबिक दिखाई भी इतनी सी जो जमीन का जर्रा तुम कहते हो ना वो इतनी कायनात है और इतनी सी जमीन है, तो बेटा जब ये इतनी सी जमीन के ऊपर वो इतने समय, तो ये तो कुछ भी नहीं है अल्लाह के लिए करना। बस एक ढील मिली हुई है, उसको उछल रहे हो पुदुक करके। जिस दिन तुम्हें पढ़ा तुम नजर भी नहीं आने, मेंढक से भी मामूली किस्म के तो तुम लोग हो। बल्कि कुत्ते के पिल्ले भी जानते हैं कि अल्लाह खुदा है, उन्होंने भी गवाहियां दे दी अल्लाह के खुदा होने की। तुम्हें तो कुत्ते के पिल्ले ही सबक सिखाने को काफी है अगर अकल इस्तेमाल करो। तुम वो भी नहीं कर रहे, तो भाई तुम्हारे लिए क्या आसमान से फूल उतरवाऊं क्या? है क्या जमीन से कब्र से मुर्दे निकाले जाएं? क्या सूरज मगरिब से निकाला जाए? चांद के टुकड़े किया जाए? तो बोलो बोलो, ये करने वाले मुसलमान भी हैं और ये भी हो सकता है। हाँ, कब्र से मुर्दे निकल के बाहर आ जाएंगे, चांद के टुकड़े हो जाएंगे, सूरज मगरिब से आ जाएगा, समंदर फट जाएगा। बोलो तो ये भी हो सकता है। फिर ये अंधा गुंडागर्दी नहीं चलेगी सैटेलाइट ब्लैकआउट करने वाली, फिर पूरी दुनिया को वायरलेस सैटेलाइट के थ्रू दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। इतना शौक है तो आ जाओ इस मैदान में। मौलाना अबरार आलम ने चैलेंज किया हुआ सारे दुनिया के गैर मुस्लिमों को मगरिब से सूरज निकालने पे। आओ कबूल करो एक मौलाना का चैलेंज 21वीं सदी में। एक मौलाना ही काफी है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी एक मौलवी काफी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे सारे झूठे मज़ाहिब, झूठे खुदाओं का पर्दाफाश करके दिखाने के लिए। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तुम्हारी औकात दिख जाएगी झूठे खुदाओं की, फिर तो सारे गैर मुस्लिम देख लेंगे। चांद के 2 टुकड़े हो गए तो भी देख लेंगे, समंदर पड़ जाएगा 2 हिस्सों में तो भी देख लेंगे, मुर्दा का वर्ष जिद्दा होकर बाहर आ जाए तो भी देख लेंगे। आओ तो इधर आ जाओ भाई, और करो फिर ये मुकाबला कर लो, एक मौलवी से मुकाबला करके दिखाओ। अबे तुम्हारे लिए तो एक मुर्दा ही काफी है, वो तो फिर जिंदा इंसान। तुम्हारे लिए तो मुर्दा शाह याकीब बाबा की रूह काफी है, तुम शाह याकीब बाबा से मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो अबे ये इसराइल तो फिर बमबारी कर रहा है गजा के ऊपर, एक गाजा की बमबारी करके वो गाजा भी इंसानों को मार सकता है। मुझे बताओ रूह को कैसे मारेगा तुम्हारा इसराइल? इसकी तो मट्टी पलीद हो गई शाह याकीब बाबा के हाथों। शाह याकीब बाबा की तो रूह है जो काम कर रही है ठट्टा सिंह चौहड़ जमाली गांव के अंदर, और वहाँ तो रूह ऑपरेशन और इलाज कर रही है, सर्जरियाँ कर रही है। या तुम्हारे अपने गैर मुस्लिम भी जाते हैं इलाज कराने के लिए, हाय डॉक्टर से हम ठीक ही नहीं हो सके, तो जाओ ना वहाँ रोक के दिखाओ शाह याकीब की रूह को। अबे तुम्हारा कोई गैर मुस्लिम उनसे नहीं लड़ सकता, मशीनें नहीं लड़ सकती, बम नहीं लड़ सकते, मिसाइल नहीं लड़ सकते, जितना मर्जी तबाह कर लो उस जगह को, शाह याकीब बाबा अपना काम करते रहेंगे क्योंकि वो तो रूह है। अब उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे? और ये तो पाकिस्तान की मीडिया ऑफिशियल न्यूज वालों, पाकिस्तानी मीडिया चैनल वालों ने रिपोर्टिंग की हुई है, बीबीसी वालों ने रिपोर्टिंग की हुई है। ये तो कच्चा काम नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल कवरेज हासिल है शाह याकीब बाबा को, कोई मामूली रूह थोड़ी है। अरे खरे नत्थू खैरे की रूह थोड़ी उठा के लाया हूँ मैं, अल्लाह के फजल से लाया हूँ। शाह याकीब बाबा है। ना तुम मौलाना से लड़ सकते हो, ना तुम बाबा से लड़ सकते हो, लेजेंड से तो वैसे ही नहीं लड़ सकते। और ये जो इस्लाम के दो पावरफुल किस्म के स्पिरिचुअल मुस्लिम्स है, दोनों स्पिरिचुअल मुस्लिम्स ऑफ इस्लाम है और बहुत पावरफुल सुन्नी मुस्लिम्स है। हाँ, एक अपने घर से बैठे हुए लाइलाज मरीज ठीक कर रहा होता है, दूसरा अपने पास आने वाले लाइलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन कर रहा होता है। एक जिंदा सुन्नी मुस्लिम है, एक शहीद सुन्नी मुस्लिम है, दोनों। एक ने सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों को चैलेंज किया हुआ सूरज मगरिब से निकालने पे, और आग में भड़कती हुई आग में जाने पे, मुर्दा जिंदा करने पे, जलजला लाने पर। कर लो मुकाबला। दूसरा जो है वो रूह है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और दुनिया के अंदर किसी काफिर की रूह ऐसा काम कर नहीं पा रही, कर नहीं सकती, क्योंकि सबकी रूह है जो है ना गैर मुस्लिमों की, वो हमेशा के अदाब में जल रही है आग में। तो अब भी कुछ चाहिए, लगाओ अपनी सैटेलाइटें लगाओ। चलो ये सैटेलाइट वहां बंद कर रहा है, ये इसराइल तो शाह याकीब के मज़ार पे लगा ले सैटेलाइट, दिखाए ना दुनिया वालों को कि इसके अपने इसराइल के झूठे मजहबी पेशाओं की औकात क्या है। जिस यावे के नाम पे ये लड़ाइयाँ लड़ रहा है, जिस यावे के नाम पे झूठी किताबें लेके बैठा हुआ है, जिस यावे की वर्षी पर रही है जीऊस, पिद्दी और पिदी के शोरबे, कितनी तादाद है इनकी दुनिया में। बाप बनने, अपने आप को बाप समझ रहे हैं, अपने आप को खुदा के नजदीक बड़ा पहुंचा हुआ समझ रहे हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इन लोगों की खुदा के नजदीक।
जानवरों से बदतर इंसान है ये लोग। तो इंसान कहलाने के लायक नहीं। इंसान ये नहीं होता। हाँ, इंसान देखना तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है। और ऐसी हस्ती को कहा जाता है इंसान। इंसान कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों को, सहाबा कराम को, उनको कहते हैं इंसान। इंसान कहा जाता है दीन इस्लाम के नेक मुसलमानों को, जिन्होंने इंसानियत के लिए हकीकी तौर पर वाकई में कुछ किया, और वो मुसलमान भी थे, ईमान वाले भी थे, औलिया अल्लाह। और वो लोग जो इस्लाम की हिफाजत में शहीद हो गए अपनी सही नीयत के साथ, शोहदा इस्लाम। बाकी ये रह गए ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाले, ये कहाँ केड़े शहीद हो गए, ये कौन से शहीद हैं? लगाते रहो लगाओ जितने मर्जी लेबल लगाने तुमने शहादत के इन पे। एंड में बदबू निकलती है, लाश से सड़गल जाती है, जहन्नुम की आग में जल रहे होते हैं और अपने हमेशा का दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। तुम्हारे अब्बा जी भी नहीं बचा सकते, अब उन्हें अल्लाह से बचा लो अगर बचा सकते हो। अल्लाह तो उनका हशर बिगाड़ देता है, दुनिया में ही दिखा देता है। ये औकात है तुम लोगों की, ये तुम लोगों की सड़ी हुई औकात, ये बदबूदार लाश है तुम्हारी। जाओ खड़ा हो जाओ। और नेक मुसलमान उनको वैसे ही के वैसे ही रखता है अल्लाह। खून भी ताज़ा, जिस्म भी ताज़ा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म आज तक कब्र में तरोताज़ा। आज भी अगर उनकी कब्र कुशाई की जाए तो जिस्म वैसे ही मिलेगा उनका, 100%। हर चीज सलामत, बॉडी सलामत, खून सलामत, ऑर्गन सलामत, एक एक चीज 100% 100% वैसी है। और उनकी तो छोड़ो, उनको आखिरी नबी मानने वाले तमाम नेक मुसलमानों की लाशें भी वैसे की वैसी कंडीशन में है जमीन के अंदर, जिस तरह से इंतकाल हुआ था, जिस कंडीशन में थे। इवन उनके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु सैयदुल शुहदा, उनकी कब्र के अंदर जो उनकी लाश रखी गई थी, वो लाश आज तक जिंदा है। जिस तरह टुकड़े किए गए थे, जो गैर मुस्लिम ने टुकड़े किए थे ना, उनके शहीद किया था, उनका जिस्म आज भी कब्र में टुकड़ों की हालत में वैसे का वैसी सलामत है, खून भी तरोता हुआ है। यकीन नहीं तो कब्र कुशाई करा के वो भी देख लो, जाओ करो सऊदी वाले से कॉन्टेक्ट, लगाओ अपनी स्कैनिंग मशीनें लगाओ, कब्रों के अंदर देखो, मशीनों के जरिए करो अपनी सैटेलाइट इस्तेमाल। ये तो हाल है नेक मुसलमानों की लाशों का। जमीन में मिलियंस की तादाद में खून, ताज़ा खून के साथ लाशें मौजूद हैं, और तुम्हारे डॉक्टरों को खबर नहीं है, तुम्हारे साइंटिस्ट को खबर नहीं है, तुम्हारे रिसर्चर्स को खबर नहीं है, तुम्हारे मीडिया वालों को खबर नहीं है। क्या करोगे तुम लोग जिंदगी के अंदर? 21वीं सदी में रहते हुए भी जहालत के अंदर, गुमराही में तुम लोग रहते हो। क्या करोगे? अंडे बेचो तुम लोग, तुम्हें यही नहीं पता? इतनी बड़ी रिसर्च मौजूद है, मौलाना की रिसर्च है, मौलाना अबरार आलम, मौलाना की रिसर्च है। जाओ, मौलाना की रिसर्च तुम्हारी सारी रिसर्च के ऊपर भारी, अल्लाह के मदद से। बाबा की रूह सारे काफिरों पे भारी, मौलाना की रिसर्च सारे काफिरों पे भारी। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।